हरे कृष्णा प्रणाम। तो आज हम बात करते हैं इस जगत में हम कैसे बंधा हो और कैसे हम तरफते जा रहा हूँ और क्यों हमें दुख मिल रहा है और ये जो रिलेशनशिप जो हमारी इसमें हमें क्यों दुख मिलते हैं। तो एक्चुअली देखिए, हम सभी को ऐसे मन में ये प्लानिंग आता है, ये एक इच्छा आता है, अरे कोई मुझे बहुत प्यार करेगी और मैं भी उसको बहुत प्यार करूँगा। हाँ, ये सारे भाव सभी के अंदर है, आप मैं सारे प्राणी के अंदर है, एक दूसरे के प्रति जो प्यार करने की जो इच्छा। पर इस संसार में हम कोई किसी को प्यार नहीं करते, सिर्फ शरीर को प्यार करते थे। क्योंकि देखिए, ये जो बॉडी, इस बॉडी में रहते हुए हम, जैसे आपके साथ मेरे साथ एक रिश्ता हुआ है और आपकी परसी वाले के साथ आपके परसी वाले के जो रिश्ता होता, वो सिर्फ उस बॉडी में ही क्या रहते, उसमें ही वो कवर रहते। उसके बाद देखिए, जब हम ये शरीर को छोड़ देते हैं ना, शरीर को छोड़ने के बाद, त्याग देने के बाद, हम अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर हमें मिलते, भगवान जी की इच्छा से प्रकृति हमें दूसरा शरीर प्रदान करते। तब जाके क्या करते, तब जाके हमें दूसरा शरीर, दूसरा देश, दूसरा चिंता, दूसरा चेतना, ये सारी चीज़ में हम फिर नया एक जन्म मिलता हमको। फिर हमें फिर दूसरा तरफ से ज़िंदगी जीना पड़ता। तो देखिए, ये जो प्यार वो सिर्फ हम इस बॉडी को देते। तो हम बॉडी नहीं हो, हम आत्मा है। तो आत्मा की जो स्वाभाविक जो कर्तव्य कर्म है वो है भगवान जी की सेवा करना। जीवेर सर्व भाई कृष्ण नित्य दास, ये कृष्ण की सेवा करना ही है हमारी एकमात्र अधिकार और हमारी ये एक क्वालिटी है, ये स्वाभाविक एक भाव है। और वो हम स्वीकार नहीं करते, हम नहीं मानते, इसलिए हमें ज़्यादा दुख मिलते। तो इसलिए कहते हैं, कृष्ण बोली जय जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार दुख। अगर कोई कृष्ण को भूल जाते तो माया उसको बहुत दुख देते हैं। जैसे हम कुछ भी पढ़ाई करते तो, या कुछ भी अगर कुछ ग्रेजुएट कंप्लीट करते तो, या कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते तो उनको क्या करते, बहुत सारे इंटरव्यू देना पड़ते, जॉब के लिए भी बहुत सारे इंटरव्यू। ठीक है, ऐसे हम भी अगर भगवान जी को प्यार करेंगे तो उनके पास वापस जाना चाहते तो हमें माया भगवान जी की प्रतिनिधि बनकर हमें रोज हमेशा कंटिन्यू क्या करेंगे, परीक्षा लेंगे। और वो जो ज़्यादा भगवान जी को प्यार करते हैं ना, उसको ज़्यादा भगवान जी परीक्षा लेते। जो असुर होता उसको भगवान जी उतना ज़्यादा क्या नहीं लेते, परीक्षा नहीं लेते। क्योंकि वो असुर के साथ क्या लेना देना है भाई, भक्त के साथ। हाँ, भक्तगण सुख दिवा लागे प्रभु अवतार। ये जो कृष्ण अवतार किस लिए होते, यदा यदा ही धर्मस्थ ग्लानिति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ना। इसीलिए प्रभु भगवान अवतरण नहीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थाय पुनरुत्थाय संभवामि जुगे जुगे। वो भी नहीं है। हाँ, भगवान जी क्यों आते, चैतन्य चरितामृत में कहाँ जा रहे हैं। हाँ, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, उसमें कहते हैं, भक्त गणे सुख दिवा लागी प्रभु अवतार जहाँ जैसे जगताशे करे न विचार। हाँ, भक्तगण की कृष्ण की भक्त को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उनको सुख देने के लिए स्वयं इस धरती में अवतीर्ण होते। अब देखो ना, कृष्ण नाम भगवान क्या करते, किसी के साथ लड़ाई, किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ झगड़ा किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ भक्त अपने भक्त को खुश करने के लिए। तो अगर हम भी कृष्ण के हो जाते तो कितना अच्छे होते ना। तो हम कृष्ण को प्यार करते, बस इस शरीर से करते, मन से नहीं करते। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते एक श्लोकस में, मन मना भव मद भक्त मज्जाजिमं नमस्कुरु मामे विश्वसिषत्तम ते प्रतिजानि प्रिय होशी में। तुम मेरे भक्त हो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम मेरा सबसे अति प्रिय। तो हमें भगवान जी की भक्ति करना चाहिए, भगवान का नमन करना चाहिए। आपको पता है, रामायण में देख सकते हैं, भगवान जी को प्रणाम करने से क्या मिल जाते। भगवान जी के चरण में शरणागत होने से, सिर्फ प्रणाम करने से उनको पूरा लंका दे दिया विभीषण को। कौन? कृष्ण ने। ध्रुव महाराज जी को भी देखो, हाँ, इतना सारी तप किया फिर भी कुछ नहीं मिला। जब भगवान जी के दर्शन मिला और भगवान जी को जब प्रणाम किया तो भगवान जी ने उनको पूरा ध्रुव राज्य दे दिया। उनको बहुत बड़ा एक राज्य दे चुका है। तो देखो, भगवान जी की भजन करना बहुत बहुत ज़रूरत है।
भजन करना चाहिए। और इस संसार की जो रिलेशनशिप है ना, वो एक रेल, वो जैसे एक ट्रेन में जब हम चढ़ते ना, कहाँ जाते तो ना, तो जाने के टाइम आप देखो, जैसे आप दिल्ली से आ रहे हो मथुरा की ओर, हाँ, तो या मुंबई की ओर जा रहे, तो जाते हो आप देखो कितना सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, कितना सारे जंक्शन आते हैं। ये सब में अलग अलग लोग आते, अलग अलग लोग चढ़ते, फिर हमारे बीच में बहुत सारे बातें होते, अरे कैसे हो, क्या करते हो, अरे बहुत अच्छे संबंध बन जाते, फिर दिखाई देते। थोड़ी देर जाने के बाद, या घंटा 2 घंटा जाने के बाद, या 1-2 दिन जाने के बाद उनकी गंतव्य आ जाते हैं। आने के साथ साथ वो अपनी जंक्शन पर उतर जाएंगे हैं। तो वैसे ही हमारी जो स्थिति है ना, वो ऐसे ही हम एक ट्रेन की तरह, एक ट्रेन में चले रहो। हमारे जो कर्म फल, जो अच्छे कर्म करेगा, हाँ, वो क्या करेगा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, और जो बुरा करेंगे वो अधो गच्छन्ति, हाँ, नीचे। और जो भक्ति करेंगे वो भगवान जी के पास डायरेक्ट जाएंगे हैं। तो हमको भक्ति ही करना है। तो इसलिए इस संसार की ये चाकचिक्यों में, ये सारी में नहीं रमनना, अपने मन को कृष्ण में लगाना चाहिए। ये जो शरीर हमको मिला वो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। इसलिए भक्ति ठाकुर की एक श्लोक में, एक भजन में है, क्या है, एमन दुर्लभ मानव जन्म पाइया की करो भावना के हो, एबे ना बजिले जशोदा सुत चरो में परिवेलाज। ऐसे एक इतना सुंदर एक मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद भी हम अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, यशोदा सुत उनकी भक्ति नहीं करेंगे, तो तब हमारे ऐसे एक हालत आएंगे, एक दिन हमको भक्ति करने के लिए और चांस भी नहीं रहेंगे, तब हम चरो में परिवेलाज, तब हम बहुत दुखी होंगे, बहुत शर्माएंगे, क्यों भक्ति नहीं किया। तब हम एक भी सेकंड, एक भी क्षण, हम एक भी दिन वापस नहीं लिया पाऊंगा। तो इसीलिए इसी वक्त, इसी टाइम को हम भक्ति में लगाना चाहिए। कमल दल दल जीवन टलमल, कमल की फूल देखा ना, क्या करते हैं, बहुत सुंदर से वो क्या करते हैं, ऐसे करते रहते, फिर जब पानी थोड़ा ऐसे हो तो वो वैसे हो चले जाता। हमारी ये मनुष्य शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, कोई भी टाइम जा सकते। बहुत सारे लोग तो मातृ जठर में वो मर रहा है ना, मातृ जठर में उसको शरीर त्याग करना पड़ रहा है। तो हमारी ये शरीर बहुत क्षणस्थायी है, पर ये जो आत्मा, ये नित्य शाश्वत। तो हमें ये आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए। शुद्ध बनाने के लिए हमको भक्ति में जोड़ना चाहिए। ये सारे मटेरियल चीज़ में अपने मन को नहीं डालना चाहिए। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो, और मेरे कथा में अगर कोई त्रुटि ना हो तो कृपा करके इस वीडियो को सबके पास शेयर करें, क्योंकि इस कृष्ण कथा को शेयर करने से कृष्ण की प्रचार होता है, मेरा प्रचार नहीं। प्रभुपाद जी ने आज कृष्ण की प्रचार किया, इसलिए प्रभुपाद जी खुद प्रचार हो गया, तो हम भी कृष्ण की प्रचार करना चाहते हैं। आपने आपको प्रचार करके कौन सुनेंगे बताइए। ये सारी कृष्ण की कथा, ये हमारी, ये भारत की, ये जो महान शास्त्र गीता भागवतम जितने, इन सभी से ये सारी कथा कहा जाते हैं। ये कोई आपने मन की बात नहीं है। तो कृपा करके इस वीडियो को सबके पास शेयर कीजिए, सबकी कल्याण होगा। या आप भी इसमें सहयोग दोगे तो आपकी भी उद्धार हो जाएगी। हरि बोल।